नमस्ते भारत। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। इसका नाम है एक नई शुरुआत। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक हमने लिया है होम लोन्स। कैसे होम लोन के इंटरेस्ट पर हम लोग इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि 20-25 लाख रुपए के लोन पर अगर वो 20 साल के टेन्योर का है और लगभग 9% के आसपास ब्याज दर है, उसका इंटरेस्ट है, तो आपको डबल वापस करना पड़ता है। जैसे कि अगर 20-25 लाख का लोन है तो 50 लाख वापस करना है, या 30 लाख का लोन है तो 60 लाख, या अगर 50 लाख का लोन है तो 1 करोड़ रुपया आपको वापस करना पड़ता है इस पूरे होम लोन के टेन्योर पर। तो क्या हम टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं इस इंटरेस्ट को कम करने के लिए, नीचे लाने के लिए? यही आज का बेसिक मुद्दा है, बेसिक टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं। होम लोन की एक एक्सेल शीट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाई है। ये रही वो शीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये होम लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होम लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। यानी कि किस तरह से हमें होम लोन भरने का जो शेड्यूल आता है वो बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर वाला जो पार्ट है, यहाँ हमने एक होम लोन का एक बड़ा अमाउंट लिया है, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट रेट हमने माना है 8.5%। डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसको 50 लाख करेंगे, होम लोन इंटरेस्ट रेट को 9% करके देखेंगे क्या होता है। टेन्योर फिलहाल अभी हमने फिक्स माना है 25 ईयर्स, यानी 300 महीने का टेन्योर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी ईएमआई कैलकुलेट होकर आती है 80,523 रुपए, जो हमने हर महीने भरने हैं बैंक को। इसमें हमने टोटल प्रिंसिपल जो वापस करना है बैंक को वो है 1 करोड़, और टोटल जो इंटरेस्ट हम पे आउट कर रहे हैं वो है 1 करोड़ 41 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। कुल मिलाकर के जब पूरा टेन्योर टोटल पेमेंट हम जो बैंक को करेंगे वो होगा 2 करोड़ 41 लाख रुपए का, 25 साल के होम लोन के टेन्योर पर। जी। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले महीने से ही 80,000 रुपए जब हम ईएमआई देना शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट में 70,000 रुपए जाता है। 80 में से 70,000 रुपए, यानी कि 88% जो आपका होम लोन का ईएमआई है वो इंटरेस्ट में जा रहा है, प्रिंसिपल में नहीं जा रहा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा जो लोन था 1 करोड़ का, उसमें से सिर्फ पहली ईएमआई के बाद 9,600 रुपए, 9,690 रुपए तकरीबन कम हुए। यानी कि अब हमारा लोन कितना रह गया? 99,90,000। हमने ईएमआई कितनी भरी? 80,000 की। तो इसी तरीके से हम 80,000 हर महीने भरते जा रहे हैं 300 महीने के लिए, और धीरे धीरे करके ये होम लोन नीचे आता जाता है। तो अगर मैं एक मोटा मोटा देखना चाहूँ कि भाई ये इंटरेस्ट 50% कब हो जाता है, लेट से 40,000 रुपए इंटरेस्ट में जा रहा है और 40,000 रुपए प्रिंसिपल में कट रहा है, ये कब होता है? तो आइए इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं ये इंटरेस्ट का प्रतिशत 50 के आसपास कब हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत आराम से आप देख सकते हैं लगभग 200 महीने के बाद, ये इस वाले शेड्यूल में 200 से 202 महीने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल आपका लगभग 40,000 के आसपास वापस हो रहा है, और इंटरेस्ट भी आपका लगभग 40-41 के आसपास है। 200 महीने हिसाब अगर हम लगाएं तो कितना हो गया जी? लगभग समझिए आप 12 साल के बाद, सॉरी 15 साल के बाद, 15 × 12, लगभग 180-90 महीने, मतलब 15 साल के बाद आपका जाके एक ऐसा सिनेरियो बनता है जब आप अपनी होम लोन की ईएमआई में से आधा हिस्सा प्रिंसिपल में वापस कर पा रहे हैं। तो क्या तरीका है कि इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर पाए और इंटरेस्ट कम भरें? तो हमने एक यहाँ पे माना है सिनेरियो कि अगर हम एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे देते हैं पहले साल में, यानी 12 की जगह 13 ईएमआई देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? पहले तो ये मोटा मोटा समझिए कि जब हम एक एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट, यानी 80 या 90 हजार जो भी हम देते हैं एक एक्स्ट्रा ईएमआई में, वो पूरा प्रिंसिपल में से कम होता है। उसमें से कुछ भी इंटरेस्ट में नहीं जाता है, क्योंकि ईएमआई तो आप भर ही रहे हैं, उसमें से इंटरेस्ट जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं पार्ट पेमेंट वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल में से ही कम होगा। यानी कि अगर हमने पहले साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई दी जो कि 80,523 रुपए की है, तो हमारा टोटल सेविंग्स इन इंटरेस्ट क्या बनता है? 5,58,906 रुपए। ये मैंने कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करा आइए समझते हैं। हमने ऐसा माना है कि लगभग समझिए कि 10 महीने के आसपास जब आपका आउटस्टैंडिंग लोन 98,99,000 बचा है, उस टाइम आपने एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दी जो कि 80,523 रुपए है। तो अब प्रिंसिपल आपका कितना बचता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ईएमआई का अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग लोन के प्रिंसिपल में से कम हो जाता है, यानी पूरा का पूरा प्रिंसिपल
माइनस हो जाता है इसमें, यानी अब प्रिंसिपल कितना बचा आपका? 98,19,000, जो पहले 98,99,000 था। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमारा प्रिंसिपल 98,19,000 बचा है, तो ऐसा सिनेरियो कब बनता नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल ईएमआई पे करते रहते, तो कब जाके ये प्रिंसिपल इतना होता? मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है आप सबके बेनिफिट के लिए कि लगभग लगभग 18 महीने के आसपास या 18वीं ईएमआई के आसपास ये प्रिंसिपल का अमाउंट 98,14,000 या 98 लाख इस पर्टिकुलर अमाउंट के आसपास बनती है। यानी कि अगर हमने 10वें महीने के बाद ही एक एक्स्ट्रा ईएमआई दी, तो हमने इंटरेस्ट में कितना बचा लिया? ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लगभग इतना 5,58,906 रुपए। सिर्फ 80,000 आपने पे किया है और बचा कितना है? 5,59,000 के आसपास। ठीक है, अब ये मान लेते हैं भाई सबकी फाइनेंशियल कंपल्शंस होती हैं, बर्डन होता है लोगों के ऊपर, पहले साल में ईएमआई नहीं भर पाते, लेट्स से एक एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं दे पाते। अगर यही एक्स्ट्रा ईएमआई आप दूसरे साल में देते हैं, तो आपका टोटल सेविंग कितना हो रहा है ये मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। अगर लेट से 20वें महीने के आसपास आप ये काम करते हैं, यही जो भी हमने कैलकुलेट किया था, और फिर आपकी कितनी सेविंग होती है? तो फिर हमारी सेविंग होती है 5,53,000, यानी 5,000 कम। इसी तरीके से अगर लेट से आप सेकेंड ईयर में भी नहीं कर पाते, आप थर्ड ईयर में जाकर के एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे आउट करते हैं बैंक को, तो आपकी टोटल सेविंग इंटरेस्ट में कितनी होती है? 4,78,000 रुपए। ठीक है, लेकिन किसी वजहों से अगर आप लेट से पहले 4-5 साल तक नहीं दे पाते हैं, और लेट से आप 10वें साल में जाकर एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे पाते हैं, एक पार्ट पेमेंट कर पाते हैं, तो टोटल सेविंग कितनी होती है? 1,18,000। आप फर्क देखिए, पहले साल में मैंने एक एक्स्ट्रा ईएमआई दी तो 5 लाख लगभग 60,000 के आसपास बचा। दूसरे साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई दी तो 5,53,000 के आसपास मेरा इंटरेस्ट में सेविंग हुई। तीसरे में किया तो इतना, और अगर मैं 10वें में करता हूं तो सिर्फ 1,18,000 का फर्क पड़ रहा है। यानी कि जितना जल्दी हम पार्ट पेमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, उतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे इंटरेस्ट पर आएगा होम लोन के। या लेट से अगर हम हर हर एक साल पहले 3 साल हम हर एक साल अगर एक एक्स्ट्रा ईएमआई भर पाते हैं, किसी किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से तिगड़म भिड़ा करके एक एक्स्ट्रा अमाउंट का हम थोड़ा सा बंदोबस्त कर पाते हैं, तो टोटल सेविंग इन इंटरेस्ट हमारी कितनी हो जाती है जी? 15,90,000 के आसपास। ठीक है। तो आपने भर दिया कितना बैंक को? 80 × 3, जो आपकी यहाँ पर ईएमआई थी, यानी 2,40,000 आपने प्रिंसिपल भरा पार्ट पेमेंट की तरह, और आपकी टोटल सेविंग कितनी हो गई? 15,90,000। मतलब सोचने वाली बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये 15-16 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है। और मतलब इससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको अगर आप बचाएंगे तो ये आप ही के काम आएगा कल, राइट? तो इसी के लिए ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो के नीचे पोस्ट कर दी है। आप लोग अपने अपने अमाउंट्स, जो भी आपके होम लोन के अमाउंट है, लेट से अगर आपका 50 लाख का अमाउंट है यहाँ पर, तो आप यहाँ 50 लाख कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप देखिए कि कितनी सेविंग आपकी हो पाती है। तो पहले साल में अगर आप ईएमआई देते हैं तो कितना बच रहा है, दूसरे साल में देते हैं तो कितना बच रहा है, या लेटर से अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट जो है 8.5 की जगह 9.5% है, तो वो भी इसमें चेंज किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और ये पूरी शीट आप देखिए, हिसाब किताब अपना बनाइए, और थोड़ा सा पैसा इसमें आपका बच सकता है। तो मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ आने का? जब मैंने पहली बार लोन लिया था 2014 में, उस समय पर हमें गाइड करने वाला ज्यादा कोई था नहीं, तो हमने ये सारी चीजें खुद पता करी, खुद से रिसर्च करी, खुद से कैलकुलेशंस बिठाई, और फिर जा करके हमने अपना इंटरेस्ट को कम किया। जो 30 लाख रुपए का लोन मैंने लिया था सन 2014 में, लगभग 20 साल के लिए, उसमें मुझे 60-65 लाख रुपए वापस करना था बैंक को, लेकिन मैंने 6 साल में ही उस लोन को क्लोज करके केवल और केवल 8.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में बैंक को वापस किए। यानी 30 लाख के लोन पे केवल 8.5 लाख का इंटरेस्ट मैंने बैंक को भरा, और 6 साल के अंदर लोन को क्लोज कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब कहाँ 30-35 लाख इंटरेस्ट भरना था और कहाँ केवल 8.5 लाख रुपए इंटरेस्ट भरना। तो 22 लाख रुपए की जो सेविंग हुई वो हमारे ही काम आई, है ना? आप उससे अपना घर फिनिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बताते हैं कि नहीं, आप होम लोन को मत क्लोज करिए, इंस्टेड आप एक एसआईपी चालू कर दीजिए म्यूचुअल फंड की, वहां से 10-12% आपको रिटर्न आएगा। होम लोन में तो सिर्फ 8% देना है, 10 आएगा तो आपका बेनिफिट है। वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग जो हम लोगों के बता के गए हैं, हम लोगों को समझाते थे पहले, यही सबका कहना होता था, जितनी जल्दी हो सके सर के ऊपर से लोन का बोझा हट जाना चाहिए, राइट? और दूसरा एक पहलू क्या है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो हम वहां पर भी भरते हैं।
ठीक है, लेकिन ये हम डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और दिन। आज का टॉपिक केवल और केवल आपको यही समझाना था कि होम लोन में इंटरेस्ट को कम करने के लिए अगर आप एक ईएमआई प्रीपे करते हैं पहले साल से ही, तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा। ये एक्सेल शीट के साथ आप भी अपना होम लोन का इंटरेस्ट बचा पाएंगे, बचा सकते हैं। अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो थैंक यू वेरी मच। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज पोस्ट करिएगा कमेंट में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी मेरी नॉलेज है उससे मैं उसको आंसर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच भारत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते भारत।